वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप लोगों का? गाइस, मैं स्कूल से घर आई हूँ। ठीक है, पहले मैं स्कूल से सीधा फिनार के घर गई फिनार को लेने, और वहां जाके मुझे कुछ अलग ही खबरें मिल रही हैं। फिर मैं इसको अपने घर उठा के लेके मैंने कहा आप बेटे तू जरा मेरे पास तो आना, तुझे मैं बताती हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और ये देखिए गाइस, फिनार हमारे बिल्कुल पास है। हेलो हेलो, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं तो ऐसे पूछूं कैसी हो, जैसे हम तो मिले ही नहीं ना अभी। वेल गाइस, मुझे ना कुछ खबरें मिली। टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुझे क्या खबरें वगैरह मिली हैं। लेकिन मेरे कमरे को जज नहीं करना, मेरा कमरा बहुत गंदा हुआ है प्लीज। मैं हमेशा अपने ब्लॉग के स्टार्ट में ये कहती हूँ कि मुझे जज नहीं करना, ठीक है। लेकिन मुझे खबरें क्या मिल रही है? मुझे खबरें ये मिल रही है कि फिनार जानी ये स्कूल छोड़ने वाली क्या बात है? स्कूल छोड़ने वाली ये बात है कि गाइस मैंने स्कूल छोड़ दिया। किस खुशी में? आपने मेरा जरा ख्याल नहीं किया फिनार कि मैं स्कूल में अकेली होती हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी भाई? मेरी तू दोस्त है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। मेरी क्लास में एक ही दोस्त है, मुझे बता मैं कहाँ जाऊंगी फिनार? मतलब हद होती है यार फिनार, ऐसे कौन करता है? मैं बताती हूँ। और तुमने ये स्कूल क्यों छोड़ा? पहले तो मुझे ये तो बताओ यार वो मैं अपने चैनल पे स्टोरी टाइम लाजमी करूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि मैंने स्कूल क्यों छोड़ा है। बट द रीजन ये तो गलत बात है भाई। मेरी पांडा गैंग पूरा पूछेगी कमेंट सेक्शन में कि ये क्या बदतमीजी है भाई। फिनार ने हमें क्यों नहीं बताया? तुम ज्यादा सगे, मतलब मेरे फैंस की कोई वैल्यू तो नहीं है। अपने ये देख लो गाइस, मैं ही आप लोगों की सगी हूँ। इसको हमने आज के बाद से मुंह नहीं लगाना, ठीक? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? अपनी पांडा गैंग को बोलो कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा और जाके मेरा स्टोरी टाइम देखिएगा। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी मैंने स्कूल क्यों छोड़ा है। इतनी कोई बड़ी रीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तुमने स्कूल तो छोड़ दिया ना यार। बात तो वो है ना कि क्लास में मैं अकेली होती हूँ देखो यार। मेरी अम्मा ने बोला है कि स्कूल के बाद तुम रोज आया करना, ठीक है। छोड़ा है बट द रीजन ये तो गलत बात है भाई। मेरी पांडा गैंग पूरा पूछेगी कमेंट सेक्शन में कि ये क्या बदतमीजी है भाई। फिनार ने हमें क्यों नहीं बताया? तुम ज्यादा सगे, मतलब मेरे फैंस की कोई वैल्यू तो नहीं है। अपने ये देख लो गाइस, मैं ही आप लोगों की सगी हूँ। इसको हमने आज के बाद से मुंह नहीं लगाना, ठीक? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल? अपनी पांडा गैंग को बोलो कि आप लोग मेरे YouTube चैनल पे जाइएगा और जाके मेरा स्टोरी टाइम देखिएगा। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी मैंने स्कूल क्यों छोड़ा है। इतनी कोई बड़ी रीजन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तुमने स्कूल तो छोड़ दिया ना यार। बात तो वो है ना कि क्लास में मैं अकेली होती हूँ देखो यार। मेरी अम्मा ने बोला है कि स्कूल के बाद तुम रोज आया करना, ठीक है। मुझे रोज आया करना, लेकिन जो क्लास में एक शुगर लगता है गाइस, आप लोगों को पता है कि स्कूल लाइफ जो होती है बड़े मजे की क्लास होती है। में जो शुगर लगता है और हमारा पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता और सीआईज हमारे सर पे हैं, ठीक है। तो इसी बात से मैंने स्कूल छोड़ा। यार ये वैसे बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन यार अब्बा भी ब्लॉग देखते हैं, क्या पता मैं तुम्हारी बात नहीं अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है। गाइस नवंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है। और कब? अप्रैल में हमारे सीआईज हैं और हमें किसी चीज का होश तक नहीं है। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को भी थोड़ा सा ट्रैक पे लाना, इस वजह से मैंने स्कूल छोड़ा है। मैं अब आप लोग को अपनी स्टोरी में बताऊंगी कि मैंने किस तरह से आगे से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। बट द थिंग इज कि तू रोज आया करेगी, हम लोग रोज बाहर जाया करेंगे, हम लोग स्कूल भी आया करूंगी, मतलब स्कूल एज ए जैसे तुम लोग आया करोगे मुझे लेने के लिए, मेरे सारे दोस्त वगैरह, हम लोग बाहर वगैरह जाया करेंगे घूमने हैं। मैंने अपनी अम्मा से इजाजत ले ली है। थोड़ा और तेज बोल ले फिनार, फास्ट वर्ड पे लगाया हुआ तुझे मैंने है। इस चीज की मुझे इजाजत नहीं बुट्टर, तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। रहने दे मेरे बच्चे, रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। इस चीज की मुझे इजाजत मिल गया कि मैं रोज तुम लोग से मिला करूंगी, पर मैं अपनी पढ़ाई पर रात को कॉन्सेंट्रेट किया करूंगी और सुबह तुम लोग के साथ हुआ करूंगी। गलत बात है यार, मैं क्लास में किससे बात किया करूंगी? आप लोगों को पता है कि मेरी क्लास में ना सिर्फ एक ही दोस्त है और ये फिनार है, ठीक है। और मैं मतलब जब फिनार नहीं आती ना तो मैं अकेली बैठी होती हूँ, मैं किसी के साथ नहीं बैठी होती, क्योंकि भाई मेरी लॉयल्टी चेक करो भाई आप लोग के, मुझे किसी के साथ बैठना पसंद ही नहीं है। या तो फिर फिनार हो तो मैं उसके साथ बैठूँ, या मैं किसी के साथ ना बैठूँ। और चूंकि ये एक इकलौती वो दोस्त है जो मेरा, मतलब क्या बोलूं यार, मेरी जान है यार ये। मैं ना क्लास में हमेशा लेट होती हूँ, मतलब कॉल आ गया गाइस। ये सीन तो कट करना पड़ेगा। किसकी कॉल है? किसकी कॉल है? अच्छा तो गाइस मैं आप लोगों को बता रही थी कि नहीं आप ना बता।
मैं क्लास में ना हमेशा लेट होती हूँ। जैसे मेरी कभी 10 बजे क्लास होती है, कभी 9 बजे क्लास होती है, तो मैं 10:05 में आती हूँ, 9:05 में आती हूँ, और ये मेरे क्लास में वेट करी होती है। और हम लोग हैं जी बैक बेंचर्स, हमें इस चीज को कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह बैक बेंचर्स हैं हम लोग। बैक बेंचर्स होके भी फ्रंट बेंचर्स वाले काम करते हैं हम लोग। तो हाँ, क्या बात है क्या भाई, बात हमारी है। क्या ही बात है। सारे टीचर्स हमें जानते हैं, सारे टीचर्स में क्लास में आने से पहले मोमो और फिनार से बात करनी है, ठीक है ना। और सारे टीचर्स मिलके हमें इतना रोस्ट करते हैं, और हमारी पूरे स्कूल में अच्छा, हमें सारे टीचर्स मिलकर रोस्ट भी करते हैं, लेकिन जो उनके साथ हमारा एक अलग लेवल का शुगर लगता है ना, फिर मतलब कि हम ऐसे हैं अपनी क्लास में कि हम ना होना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी। रौनक ही नहीं होती। लिटरल हमारी जो दोस्त हैं, बाकी क्लास फेलोज हैं, वो हमें कहती हैं कि ये बात करो टीचर से, हमें मतलब कोई बात मनवानी हो ना टीचर, जैसे आज क्लास ना लें, आज हमें बाहर से खाना वगैरह खिलाएं, तो वो लिटरल हमें बोल रही होती है कि तुम लोग बोलो, टीचर्स तुम लोग की मानते हैं। तो फिर आप लोग हमारा ऑरा चेक कर रहे हैं, और ऐसे हाई हुआ है ना हमारा आईएसएल में आने के बाद। अच्छा, आप लोग मेरे स्कूल में वैसे पूछ रहे थे, तो यार मेरे स्कूल का नाम है आईएसएल इंटरनेशनल स्कूल लाहौर। मैं और फिनान इंटरनेशनल स्कूल लाहौर में ही पढ़ते हैं, लेकिन इसने जो किया है ना, ये जो इसने स्कूल छोड़ के, इसकी क्लास तो मैं जरा कैमरा ऑफ के बाद ले। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ ना, तुझे तो मैं बताती हूँ बेटे कि ये सीन मैं कैमरा में नहीं ला सकती, लोग मुझे बड़ा बुरा बुला सकते हैं। मेरी स्टोरी तो कंप्लीट करने दो। हाँ। मैं जब क्लास में आती हूँ तो ये बिल्कुल बैक बेंच पे, जो हमारा बेंच है वहां पे बैठी होती है, पीछे चेयर पे, ठीक है, अपने साथ एक चेयर पे बैग रख के, ताकि उसके साथ ना आके कोई बैठे हो, फिर वो बैग उठा के नीचे रखती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ। और मुझे अक्सर पता है कि रोज रात को सोने से पहले मैं इससे पूछती हूँ कि कल तू आ रही है, लारे ना लगाई, तेरी मेहरबानी होगी। तो कहती है नहीं नहीं मैं तो आ रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ। सुबह उठ के मैं उसको मैसेज करती हूँ, आ रही है। आज सुबह में मुझे उसका मैसेज आया, नहीं यार जानी मेरी तबीयत बहुत खराब हुई है, सॉरी। और फिर मैं सोचती हूँ यार क्या है, मैं स्कूल के लिए तैयार भी हो गई, मैं हर एक चीज हो गई, मैं अब। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे कह देती है कि सुबह सुबह भी कि मैं आ रही हूँ, ठीक है, और क्लास में ना लेट आती है कि मुझे लगता है दोबारा से छुट्टी कर ली। यार बस वो तो फिर फिनार की पहचान है। फिनार की तेरी जैसे मैंने आपको बताया कि फिनार की क्लास तो मैं बाद में लूंगी, क्लासें वगैरह तो चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं बाहर, ठीक है, थोड़ा मजा से जा करने, चूंकि यार घर में बैठे बैठे बंदा बोर हो जाता है, क्या ही कर सकता है बंदा घर में बैठे। तो फिनार मुझे बता, जाना कहाँ है यार? ये तो सोचने में ज्यादा, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मैं कह रही हूँ पहले यहाँ से सीधा किसी स्टॉप पे जाते हैं, तो लेक सिटी, मैकडॉनल्ड्स वगैरह जाते हैं। यार बेहिया टाउन ना चले, वहाँ पे ज्यादा वैरायटी है यार। हाँ वैसे हम जौहर टाउन भी जा सकते हैं यार, वहाँ पे भी वैरायटी है काफी। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, तो पहले उठ के कपड़े वगैरह निकालो, फिर हम आप लोग को बताते हैं। गाइस, हम लोग आपको भी बताते हैं कि हमने क्या कपड़े पहने हैं, डिसाइड क्या करना है। आप लोग भी हमारी थोड़ी सी हेल्प करा दो। आज हमें इस काम में मैक्सिमम 2 घंटे लग ही जाने मेरे आपको पता है कि वी आर जस्ट गर्ल्स, कम ऑन यार, कम ऑन। आई एम जस्ट अ गर्ल। ये नहीं पता कि मेरे पर सूट करेगी या नहीं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो बताएंगे मेरे पर सूट करती है कि नहीं। और ये देखो बिल्ली का दूध भी आ गया। बिल्ली, ओ हमने कोई बिल्ली पाली वगैरह नहीं है, मतलब कि ये जो नहीं है हमारी फालतू बिल्ली जो आवारा बिल्लियाँ होती है ना, हम उनको दूध वगैरह डाल देते हैं, इसलिए चूंकि अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे घर बिल्लियाँ आती जाती रहती है, हमने कभी बिल्ली रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी बातें तो बाद में होती ही रहेंगी, पहले हम जरा कपड़े वगैरह तो निकाले। उठो यार, महारानियों की तरह मेरे घर पे आके बैठ गई है। पहले कभी बैठो, मेहमान हो आप? कोई नहीं, आप कोई मेहमान हो? नहीं, बता दो कोई मेहमान हो आप? उठो चलो, वेक अप टू रियलिटी। मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना। उठो, कपड़े निकाल के दो मुझे। क्या निकालो यार, मेरी एक तो गुफा में से कपड़े निकालना भी इतनी मुश्किल है। हाय अल्लाह, ये काम भी बड़ा मुश्किल है वैसे। मुझे टूटने वाली थी, मुझे खुद भी देखने दो कि मैंने क्या पहनना है। पहन के दिखाऊंगी आप लोग को। ओके गाइस, तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, और मेरे साथ साथ फिनार भी तैयार हो चुकी है। ये है फिनार की फुल लुक। इसके घर में किसकी चप्पल पड़ी हुई थी, पर मैंने ये मेरी चप्पल पहनी हुई है आपने, और ये है मेरी फुल लुक। बिना पूछे चीज उठा लेती है। मैंने इसकी अलमारी खोली और मेरा जो दिल किया मैंने निकाल के पहन लिया। यार आप तो बहन हो ना, आप तो मतलब कुछ भी कर सकते। चलो आप लोगों को मेरा भी फुल लुक दिखाओ। ये है जी मोमो की प्यारी सी लुक, एकदम बैडी क्यूट टाइप सी बन गया। मुझे तो इसकी लुक बड़ी ही प्यारी लग रही है। वहाँ के लिए ताकि ठंड ना लगे, हमने एक हथियार भी ले लिया ना। चलो अब चलें। ये देखें, आंटी की मोहब्बतें चेक करें जरा, फटाफट से चिया आंटी इसको जबरदस्ती खिलाती हैं खाना, लाजमी। मैं आप लोगों से इस बिल्ली की बात करी थी कि ये हमारे साथ हमारे गराज में ही रहती है, कभी घर के अंदर भी आ जाती है। इसी को हम दूध डालते हैं। तुम्हारे लिए आज हमने स्पेशल दूध मंगाया है। खुश हो तुम? ब्लॉग में सबको हाय कह दो।
इधर आओ बिल्ली। ओ बिल्ली लिफ्ट ही नहीं करा रही, वो कह रही है प्लीज बाहर में जाओ आप लोग। ये देखे घर के अंदर जाती हुई बिल्ली। क्या तो वो देखो मामा ने बुला लिया उसको। और ये फिनार अपनी टिकटॉक्स बनाते हुए यहाँ पे, हमारी फेमस फिनार। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिनार.फैसल फैसल है ना फिनार। मुँह भी नहीं लगाती यार मुझे, ये कितनी मसरूफ़ है यार, देखो मसरूफ़ औरत। और ये मामा अब इसको दूध ब्रेड के साथ। मानो अभी दूध डाल दो, खुद ही आ जाएगी। आज आपका दूध डल गया है, आज पी लो। इसको ब्रेड और दूध बहुत अच्छा लगता है। अब हम जा रहे हैं लेक सिटी, बाकी का सारा मैं आपको लेक सिटी उतर के दिखाऊंगी। तब तक के लिए हम बस गाड़ी में चुप करके बैठते हैं। ओके गाइस, हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। ओके बाबा मामा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अब हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं और मेरे हाथ से कैमरा स्लिप हो रहा है। ओके, हम लोग मॉल पहुंच चुके हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है? एक सेकेंड भाई, यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड क्यों है यार? फिनार आपको ठंड नहीं लग रही? अभी तक तो नहीं, आगे देखो। मेरे हाथ पाँव सब कुछ शिवर कर रहा है भाई। मुझे लगता है मुझे अब अपनी जैकेट पहन लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे से तो सर्दियों में बिल्कुल भी ठंड नहीं बर्दाश्त होती। मैं तो बस कर दो भाई, लिए बस फैशन मैटर करता है। लिटरल मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरे लिए फैशन ही मैटर करता यार बट स्टिल ना यार, फैशन के बिना, फैशन इज पेन, ठीक है? सीधी बात, नो बकवास मुझे। लेकिन ये तो बताओ कि खाना क्या है यार अब हम लोगों ने? फिलहाल तुम ना मेरे साथ वॉशरूम चलो, फिर कुछ देखते हैं। गाइस हम लोग अंदर आके बैठ चुके हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि हम लोग ऑर्डर क्या कराएं। फिनार तुम्हें कुछ समझ आ रही है कि ऑर्डर क्या करना है? बेटा जब मैं बोल रही थी कि ठंड हो रही है तब तो आपको फील नहीं हो रहा था है यार, अब आप शिवर कर रही हो। यार हम लोग ना गाड़ी में आए ना तो एकदम से जो है। वैसे जेन्युइन बात है, लाहौर का टेम्परेचर इस टाइम बहुत ज़्यादा। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। ऐसे मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है, मैं गरीब हूँ गाइस। गाइस इसका फोन में नॉन पीटी है। गाइस इसका फोन में नॉन पीटी है। नॉन पीटीए नहीं है, मेरा पीटीए है, मेरा डाटा खत्म हो गया। गाइस आप लोगों को बात बताती हूँ। आप लोगों को लगा कि मैं पहले अमीर थी, फिर मैं गरीब हुई, फिर मैं अमीर थी, फिर मैं गरीब हुई, फिर मैं पागल हूँ। यार बस प्लीज मेरी पब्लिक को, प्लीज मेरी पब्लिक को बोरिंग मत बनाओ, ठीक है? वो बोर हो जाएगी प्लीज। आप लोग प्लीज ढूंढे। गाइस पहले अब इसके दुखड़े वगैरह सुन लो, हम लोग बाद में ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है? चुप करके खाना ऑर्डर करो, बकवास नहीं करो, ठंड आएगी। बस हम लोग फाइनली ऑर्डर करने लगे हैं। ये हमारा मेन्यू है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑर्डर क्या करना है। ना तुमने क्या खाना है? आई थिंक आई एम गोना हैव सैंडविच और पास्ता। सैंडविच और पास्ता? कौन सा पास्ता? आई थिंक चिकन टोमेटो एंड हर्ब। और ये क्या है? क्यूबन सैंडविच। क्यूबन सैंडविच। खाना देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं आ रही तुम्हारी शक्ल, इजी हो जाओ। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। खाना तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है? तो अब बस खाते हैं और फिर यहाँ से दस्ती निकलते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे हमारी आ गई है पीच आइस टी, और ये कितने मज़े की लग रही है यार। बस मेरा तो बहुत और इसने बीच में फिर से अपनी टांग डाली। खाना शाना हमने खा लिया है, ठीक है? लेकिन मुझे लगता है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। आई डोंट नो कि खाने की वजह से हुआ है, किस चीज़ की वजह से हुआ है, लेकिन मैं जेन्युइन बहुत गंदा बीमार होने वाली हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूँ। तुम जो जैकेट के बगैर फिर रही थी ना, इस वजह से तुम्हें ठंड लग गई है। तुम्हें मैंने मना भी किया था कि जैकेट पहन के रहो। तुम्हारे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मुझे बुखार हो गया यार, घर जाके मामा को बोलूँगी मेडिसिन दे। अम्मा तुझे पहले ही बोल रही थी बेटा कवर करके जाओ अपने आप को, लेकिन मैं कहाँ सुनती हूँ। गाइस से देखे मैं आ गई हूँ फिनार के घर, और इसकी खाला की बिल्ली यहाँ पे थी। और गाइस मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, इतनी ज़्यादा कि मुझे लगता है कि मुझे शायद 101 102 बुखार तो होगा, और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। रात हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मैं घर आके सो गई। मुझे कोई 103 बुखार हो गया था, तो मैं ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, ठीक है।